वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होगी, मतलब आपको भाषा में क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको उच्चतम मान निम्नतम वाला कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। दो संख्याएं जिनका योग 24 है, जिनका गुणनफल उच्चतम हो। जिनका गुणनफल उच्चतम हो, ये हमको बोला गया है। माना वह संख्या अपन ने ले ली, माना वह संख्याएं एक्स व वाई है। एक्स प्लस वाई बराबर 24 एंड अब मैं यहाँ पे किसी अन्य के सापेक्ष मान रहा हूं, तो जेड बराबर मान लिया एक्स वाई। अब मुझे क्या है, इसको उच्चतम करना है, इसको उच्चतम करना है। जिसके लिए उच्चतम या निम्नतम वर्ड यूज किया जाएगा उसी का अवकलन होगा। जिसके लिए उच्चतम या निम्नतम वर्ड यूज किया जाएगा उसी का अवकलन होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उच्चतम बोला गुणनफल को, मतलब आपको गुणनफल का अवकलन करना है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो चर राशियां आ रही है। पहले उसको एक में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, यहां से एक का मान रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ये बन जाएगा z बराबर 24x। अब करेंगे इसका अवकलन, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल ही एक रह गया तो सापेक्ष की दिक्कत ही खत्म हो गई। किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष, x ही है ना, तो 24 माइनस 2x। एक और बार कर देते हैं, z डबल डैश -2। नेगेटिव है मतलब कैसा होगा, मैक्सिमा। और यही हमें बोला था उच्चतम के लिए। ठीक है, अब ये -2 हम कहाँ यूज कर लेंगे, सॉरी पहले ये वैल्यू तो निकाले। इसको z डैश को इक्वल टू 0 करेंगे। z डैश बराबर 0, एक बार अवकलन को बराबर 0 किया। x 24 बराबर 2x, x बराबर 12। x का मान 12 आ गया। x का मान 12 आया तो इस समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से y बराबर, अगर गुणनफल की बात करें, गुणनफल अधिकतम कितना होगा, तो z बराबर कितना होगा भाई, तो ऐसी दो संख्या है जिनका योग 24 हो, उनका अधिकतम गुणनफल 144 हो सकता है। ठीक है, 144 से ज्यादा नहीं होगा। अब आते हैं अपन अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 के बाद, ये क्वेश्चन में है यस। अब की बार है क्वेश्चन में नंबर 3 में। ऐसी दो संख्या है x और y जिसमें x प्लस वाई बराबर 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। जेड बराबर क्या लोगे, एक्स वाई क्यूब, और करना क्या है आपको, उच्चतम। बाई का क्यूब है। हाँ बाई का क्यूब। हाँ, ओनली वाई का क्यूब है। ठीक है भाई, देखते हैं। अब यहाँ पे अगर वाई रखूंगा तो देखो होल क्यूब में आ जाएगा। एक्स निकाल लेते, एक्स आएगा तो यहाँ पे 60 माइनस वाई। ठीक है, तो जेड क्या बनेगा, जेड बन जाएगा 60 माइनस वाई, जेड इक्वल टू 60 वाई माइनस, ठीक है करो।
कंफ्यूज मत होना, y के सापेक्ष किया है अवकलन, जो वेरिएबल बचाओगे उसी के सापेक्ष अवकलन होगा, और जिसमें उच्चतम निम्नतम लिखा होगा उसी का अवकलन होगा। तो सापेक्ष भी पता लग गया और किसका होगा ये भी पता लग गया। ठीक है, अब आ गए 6×18, ये एक और बार कर लेते हैं भाई। 360 भाई प्लस 12 भाई स्क्वायर। सही है, एक बार अवकलन को जीरो करें, z डैश बराबर जीरो करने पर y स्क्वायर कॉमन ले लिया, 180 माइनस 4y, या तो y बराबर जीरो होगा चार चौक 16, 4 5 20 45। y के दो मान आ गए 0 और 45। अब हमें एक्स वाई क्यूब उच्चतम करना है। अगर ये y जीरो हो जाएगा तो एक्स वाई क्यूब उच्चतम नहीं हो पाएगा, गुणा करते जीरो हो जाएगा। तो हम किसको यूज करेंगे, 45 को। पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 60 से x बराबर 60 माइनस 45, x बराबर 15। ठीक है, अब बोला जाए आपसे उच्चतम मान कितना होगा। अच्छा पहले डबल डैश से चेक कर ले, चलो डबल डैश को भी चेक कर लेते हैं। जेड डबल डैश बराबर 360 गुणा 45 माइनस 12 गुणा 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होगा 25, पैंतालीस का स्क्वायर कैसे निकाला। जब भी कोई 5 की संख्या हो, 5 15 25 35 45 कुछ भी, और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो 5 देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा 25, 5 का स्क्वायर 25, और 3 को जस्ट उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, 3 चौक 12। ठीक है, अब 45 से निकाल के देखो, 5 का स्क्वायर 25, 4 को उसकी अगली संख्या से 4 पंजे 20। ऑब्वियस सी बात है 2025, और ये यहाँ पे जेड डबल डैश कैसा आएगा, पॉजिटिव। संख्या इतनी बड़ी है। तो उच्चतम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम हो जाएगा तो ये दोनों मान रख देंगे। जेड का मान आएगा अपने पास x मतलब 15, ठीक है, और मान कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो मान आएगा, मान निकालना ही नहीं, संख्या ही निकाली हुई है केवल, फिर भी अपन ने निकाल दिया 45 और 15। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 15 पे। ऐसी दो धन संख्याएं जिनका x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल उच्चतम हो। अब ये आपको करना है। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 35 और z बराबर x स्क्वायर वाई 5, मैक्सिमा करना है। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब x का मान निकालोगे तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा एटलीस्ट। अगर y निकालोगे तो फिर घात 5 आ जाएगी और बड़ा आ जाएगा, तो जस्ट बेटर है x मान निकालना वो रखना, और x के सापेक्ष और y बन जाएगा पूरा, तो y के सापेक्ष अवकलन करके मान निकाल दोगे। ठीक है, कर लोगे ना, फलन थोड़ी बना के देने की जरूरत है ना। 35 माइनस x, सॉरी 35 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नंबर 15। आते हैं 16 पे। ऐसी दो धन संख्या है जिनका योग 16 और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। योग 16 हो, x प्लस वाई बराबर 16, और घनों का योग x क्यूब प्लस वाई क्यूब। घनों का गुणनफल थोड़ी बोला है, घनों का योग निम्नतम हो। x प्लस वाई बराबर 16, अब तो किसी का भी मान निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यूब है। तो चाहो तो आप x का निकालो 16 माइनस वाई, और चाहो तो y का निकालो 16 माइनस एक्स।
जो भी मान निकालोगे वो यहाँ पे रखोगे, उसका अवकलन करोगे, जीरो करोगे, वही वाला सारा कंसेप्ट यूज कर हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आते हैं 17 पे। अब 17 से चलो पहले 17 ही समझते हैं। 17 में है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। ढक्कन रहित। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। पहले तो एक वर्ग है, ठीक है, लाइक एक यू इस तरह का वर्ग शेप्ड है ना, यू समझ लो। टिन का एक वर्ग है और ये दिया है अपन को कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ग हो गया। अब वर्ग के अंदर बोला गया चारों कोनों पर एक वर्गाकार हिस्सा काटा गया है। मान लिया वो भुजा एक्स है, ठीक है। चारों साइड में जो वर्गाकार हिस्सा काटा गया है वो एक्स है। ये मान लो ये है, ये काटा वर्ग, ये भी कट गया, ये भी कट गया और इधर भी कितनी दे रखी है इसकी वर्ग की 18 सेंटीमीटर है, तो 18 ये हो गया, 18 ये वाली साइड हो गई, 18 ही ये वाली साइड हो गई और 18 ही ये वाली साइड हो गई, ठीक है। यहां से टुकड़ा काट लिया, यहां से टुकड़ा काट लिया, इधर से भी काट लिया, इधर से भी काट लिया। अब ये बताओ जब इसको मैं ऊंचा करूंगा, मतलब ये जो भाग है ना, ये कटने के बाद ये वाला और रह जाएगा, ये वाला हिस्सा, इसको यहां से फोल्ड कर दिया यूं, मतलब ये जो भाग है इसको यूं फोल्ड कर दिया। डिब्बे की आकृति बना रहे हैं अपन जिसमें ढक्कन नहीं है, ठीक है। एक फ्लैट है, फ्लैट सरफेस टाइप है, इस तरह का सरफेस टाइप है, और इसमें से यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे वर्ग। बचपन में करते भी ऐसे अपन खेल, ये फाड़ा, इधर से ये फाड़ा, इधर से ये कोना फाड़ा और इधर से ये कोना फाड़ा। अब इसको इधर से यूं फोल्ड कर देंगे, इधर से यूं फोल्ड कर देंगे, इधर से यूं और इधर से यूं, डिब्बे की आकृति बन जाएगी, ठीक है। अब उस डिब्बे की आकृति के बीच में ये बोल रहा है, ये बताओ कि पहले तो ये मैंने मान लिया ये जो पार्ट कट किया है ये एक्स है, ठीक है। अच्छा इधर से एक्स गया, इधर से भी, तो ये कितना रह जाएगा बचा हुआ पार्ट, 18 माइनस 2x, ठीक है। इधर भी कितना रह जाएगा, इधर भी ये एक्स गया, तो ये बचा हुआ पार्ट रहेगा 18 माइनस, सही है दोनों साइड से। अच्छा ऊंचाई कितनी हो जाएगी इस डब्बे की, घनाभ की घन की आकृति का बनता है लेकिन घनाभ बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी बताओ। ऊंचाई भी देखो अच्छे से, डिब्बे को इमेजिन करो अपने माइंड में, यही वाला फोल्ड करूंगा ना, ये वाला फोल्ड करूंगा तो ये जो चीज है, ये वाली एक्स है ना, ये चीज नहीं समझ पा रहा है। वो बता आप 18 माइनस 3 या 18 माइनस, अरे यार वही बोल तो दिया उसने बेटा आंसर। ये जो चीज है ये काटी है, ये कट गई, डिब्बा बनाएगा कैसे बनाएगा, ऊंचाई का कट गया, हाँ यहाँ तक था फिर। तो ये अपने आप में यही तो ऊंचाई बनेगी डिब्बे की, बस लंबाई चौड़ाई पता है, ऊंचाई आ गई एक्स, ठीक है। दिस इज लेंथ, ये ब्रेड्थ मतलब एल और बी, और ऊंचाई हो जाएगी एक्स। तो आयतन बराबर एल बी एच, ठीक है। तो आयतन बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2x, वो भी 18 माइनस 2x हो गया, समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। अब आयतन को उच्चतम करना है अपन को, ये अपना फलन आ गया। अब आयतन को उच्चतम करने के लिए अवकलन करेंगे, v डैश बराबर u डॉट v, x का 1, या तो होल स्क्वायर खोल दो फिर अंदर गुणा कर दो, u डॉट v का चक्कर ही खत्म, या फिर u डॉट v करो,
होल स्क्वायर खोलो फिर, 18 का स्क्वायर बोलो। बताओ भाई। 20 का 400 होता है, 19 का 381 होता है। अब आओ, करके देखो। देखो ना, इतनी देर में तो करके बताया था तुम लोग यार। अठारह का स्क्वायर प्लस 4x² प्लस सही है। कितना बन जाएगा v बराबर, ये बन जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। भाई a स्क्वायर 324, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर 18 36 72 है ना, 4x माइनस 72 एक्स स्क्वायर प्लस 324 एक्स। अब करते हैं इसका अवकलन v डैश। अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, माना लंबाई माना काटा गया भाग बराबर x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये ना, ठीक है। वो फिर उसके अकॉर्डिंग लंबाई जो बनेगी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर चौड़ाई बनेगी, फिर आप लिखेंगे आयतन बराबर। अब v डैश कर रहे हैं अवकलन, अवकलन हो जाएगा बेटा यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर माइनस बोलो 324 एक्स प्लस डबल डैश भी बोल दो, 12 दूनी 24 एक्स 24 एक्स माइनस 144। सही है। v डैश को बराबर 0 करें, 12x कॉमन ले लें सर। 12x ये 12 का भाग जा रहा है क्या 324 में, 12 24 12 दूनी 24 जा रहा है, ठीक है। तो मैं पूरा 12 कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12x। 12x अब बताओ ये 2 बार गया, 24 36 2 32 8 नहीं सर 7 8 84 ये हो गया अपने पास इक्वल टू 0। गुणनखंड बताओ, 9 या 27, 9 और 3 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x, x कॉमन लिया x माइनस 9 माइनस का 3 कॉमन लिया x माइनस 9। सही है। x माइनस 9 x माइनस 3 बराबर 0 प्लस अब एक एक बार हम रख के देखेंगे v डबल डैश किससे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। अपन को चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए क्या आयतन, उच्चतम 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 चाहिए। उच्चतम के लिए नेगेटिव होना चाहिए। 24 गुणा 9 रख के देखो, जल्दी रख के देखो, 24 गुणा 9 करो, ठीक है। तो v डबल डैश एट x बराबर 9 ये आ रहा है अपने पास v डबल डैश बराबर 216 माइनस 144 बराबर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मिनिमा। समझ गए कहानी। अब आते हैं v डबल डैश एट x बराबर 3, तो v डबल डैश बराबर देखो नेगेटिव आ रहा होगा,
इसलिए ये हो जाएगा लेस देन 0, तो मैक्सिमा। तो x का मान 3 आ गया। अब हमें सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बतानी है उसे। तो L और B दोनों बराबर है 18 माइनस 2x। 3 दूनी 6, 18 और x हो गया आपकी 3 और h ऑलरेडी आ गया, x बराबर 3। ठीक है, संदूक की सारी डायमेंशन आ गई। एक और बात थी, अगर हम 9 लेते तो यहाँ पे 9 रखते, 9 दूनी 18, 18 माइनस 18 0, ऊंचाई 0 जाती। इस वजह से भी हम 9 नहीं ले सकते, तो 9 को हम लंबाई भी 0 हाँ, तो 9 को इसलिए नहीं ले सकते और इसलिए उसने मैक्सिमम बोला। आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में? चलिए, तो आ गया तो फिर इसका अगला दोस्त देखिए। अब की बार बोला है क्वेश्चन में नंबर 18 में कि भाई जो डायमेंशन थी अभी वो अलग कर दी। अब कर दी 45 गुणा 24। मतलब क्या किया है, एक साइड 45 है, एक साइड 24 है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इधर से ये x काट लो, इधर से x काट लो, इधर से x और इधर से x। हाँ, ये x हो गया और इधर भी x हो गया, ये भी x हो गया। ये भाग कितना बचा? तो ये भाग बचा हमारे पास 45 माइनस 2x। ये बचेगा 24 माइनस 2x। ठीक है, वही x एक्स के टुकड़े काटे, दोनों साइड से कटेगा भुजा में, तो यहाँ पे रह जाएगा 45 माइनस 2x और यहाँ पे रह जाएगा 24 माइनस 2x। कर लोगे? एक बार फलन बना देता हूं। तो b बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, b बराबर इधर आ जाएगा 45 माइनस 2x गुणा में 24 माइनस 2x। अब पहले यारो तीनों को गुणा कर लो, फिर अवकलन शुरू करो, इजी पड़ेगा जैसे पहले किया, नहीं तो फिर UVW हो जाएगा। ये 3 बार है। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें पहले करेंगे अपन 18 के बाद जो सही पड़ेगा, यस 20 सेकंड करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रम बदल के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसमें टफ और इजी है। तो पहले आपको धीरे धीरे स्टेप बढ़ेगा, तब जाके समझ में आएगा टॉपिक। तो पहले कर रहा हूं 22वां प्रश्न। 22वें बोला है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। 28 सेंटीमीटर का लंबा तार है जिसके 2 टुकड़े बनाने हैं। ये 28 सेंटीमीटर है। एक टुकड़ा मैंने मान लिया ये x है। ये कितना बचा? समझ गए बात? ये पूरा 28 है। अब बोला है इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक नहीं सॉरी ये बोला है इसमें क्वेश्चन में एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। मतलब एक तार लिया, उसके 2 टुकड़े किए, 28 सेंटीमीटर का लंबा तार था, उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े से अपन को क्या बनाना है? वर्ग। वर्ग बनाएंगे तो उस टुकड़े की, तार का टुकड़ा है, तार को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे पूरा कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या बना है? इसका वर्ग बन गया। ये वर्ग की क्या चीज है? कौन सा पैरामीटर है वर्ग का? आयतन है, क्षेत्रफल है, या कुछ और है, या कुछ और है? क्या है, क्या चीज है ये तार से जब मैंने तार लिया, तार का टुकड़ा लिया, इसको मोड़ा, घुमा के वर्ग बना दिया, तो तार से मैंने बनाया वर्ग है, वो कौन सा पैरामीटर काउंट करूंगा? क्षेत्रफल काउंट करूंगा। वर्ग का आयतन होता है क्या? होता है? वर्ग का आयतन होता है? आयतन कौन सी आकृति का होता है? जो आकृति के अंदर कुछ भरा जा सके उसी का आयतन।
वृत्त का होता है? नहीं होता, क्यों? वृत्त 2D आकृति है, वृत्त, वर्ग, आयत, हाँ ये तीनों 2D आकृतियां हैं। इन तीनों में क्या होता है, दो ही पार्ट होंगे। अब जो दो ही पार्ट होंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली कुछ भी सामान रुकेगा नहीं, तो आयतन नहीं होता है। ठीक है, वर्ग, आयत और वृत्त में। इसलिए वृत्त का दूसरा, जब 3D में जाते हैं तो क्या बन जाता है, गोला, बॉल बन जाती है अपनी। बॉल के अंदर तो आ सकता है आयतन। ठीक है, वैसे अपन वर्ग को जाते हैं जब 3D में तो बन जाता है घन, घन, वर्ग का घन और आयत का घनाभ। समझ गए डिफरेंस? तो आयतन तो नहीं होता, बात आयतन की तो हो गई खत्म। अब बात आती है क्षेत्रफल की, और एक और चीज होती है परिमाप। तो क्या होगा ये, जब तो अपने तार काटा, उस तार से ऐसे मोड़ के बनाया तो उसकी भुजाएं बनी ना चारों, और चारों भुजाएं क्या बोलती है, परिमाप बोलती है। जब भी बाउंड्री बनाई जाए किसी भी आकृति की तो वो उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, जब भी बाउंड्री बनाई जाए तो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, परिमाप अवेलेबल है। तो एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया 28 माइनस एक्स। एक से बनाया गया है, एक से बनाया गया वर्ग का परिमाप, नहीं वृत्त का है, वृत्त। एक से वर्ग का परिमाप, वर्ग बनाया मतलब वर्ग का परिमाप है ये, और दूसरे से वृत्त का। चलो, वर्ग का परिमाप हो गया, वृत्त का परिमाप हो गया। अब आते आगे, हमने लिया x वाला पार्ट, उससे बनाया वर्ग, वर्ग बनाया, चारों भुजाएं बनेगी। तो क्या बनती है, भुजा 4 गुणा भुजा। बेटा परिमाप जब भी होता है सिर्फ भुजाओं का योग कर दो, सिंपल। तो चारों भुजाओं का योग कर दो। और कितने का लिया आपने, x को ले लूं, भुजा मान ली मैंने a है, वर्ग की भुजा बराबर a। तो x बराबर क्या बन गया, आ गया पूरा समझ में ये वाला पार्ट, आराम से समझते चलना। अब आते हैं व्रत पर। ठीक है, व्रत में भी क्या बनेगा, व्रत को ऐसे ये गोल घुमाया, व्रत बनाया, तो क्या परिधि बनेगी। व्रत की बाउंड्री क्या होती है, परिधि 2πr। व्रत का मैंने त्रिज्या ले ली व्रत की पहले तो। अच्छा, व्रत का परिमाप होता है 2πr, और हमने यहां पे लिया है 28 माइनस एक्स, इसके अकॉर्डिंग लिया है। अब यहां पे हमने व्रत की त्रिज्या ले ली, व्रत की आर ही रख लेते हैं ना, चलने दो आर कोई। तो 2πr बराबर 28 माइनस एक्स, 2πr बराबर 28 माइनस एक्स, एक्स बराबर 4a। ठीक है, अब अपने को बोला गया है यहाँ पे, ये बन गया। अब उसके बाद सुनो, अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, यही बस हार्डेस्ट इन टॉपिक्स में, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। अब बोला है हमें, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो सके। वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित मतलब कंबाइंड क्षेत्रफल। तो करना क्या है, a बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ये कैसा हो सके, न्यूनतम, न्यूनतम बोला है, क्षेत्रफल न्यूनतम हो सके। जिसका अधिकतम या न्यूनतम बोला जाता है उसी का अवकलन होता है। ठीक है, अब ये a स्क्वायर बोला है और ये पाई आर स्क्वायर। अब इन सबको एक ही रूप में लेके आओ, और रूप अपना क्या है, x। तो मैं बदलता हूं, a बराबर, सबसे पहले a स्क्वायर, a स्क्वायर यहां से बनेगा, समझिए कैसे, यहां से है। अब यहां से देखते हैं,
पाई पाई आर का स्क्वायर, बोलो भाई आर का स्क्वायर 28 भाई हाँ बोलो। सही है। तो ये बन गया a बराबर एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस, देखो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर 1 पाई काट देगा और साथ में रह जाएगा 28 माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है एकदम। कोई क्वेश्चन थोड़े से ना इतने लंबे हैं कि चलते चलते भूल जाते हैं स्कूल में, तो आराम से पकड़ के चलना साथ में। तार था 28 सेंटीमीटर लंबाई का, 2 टुकड़े काटे, एक टुकड़ा लिया एक्स, दूसरा लिया 28 माइनस एक्स, ये वाला कर लिया। एक टुकड़े से बना रहे वर्ग, वर्ग बना रहे तो मैंने बोला कि भैया एक्स वाले से बना रहा हूं, तो वर्ग का परिमाप बनता है 4 गुणा भुजा, तो बराबर एक्स यूज कर लिया। और वृत्त का परिमाप दूसरे टुकड़े से बना रहे 28 माइनस एक्स से, तो वर्ग का परिमाप था 2 पाई आर, वहां से दोनों से ए और आर निकाल लिया, बोला दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल जो है वो मिनिमम है, तो इसका मतलब हमें अवकलन करना है क्षेत्रफल का। इसका भी कर दो 28 माइनस एक्स। होल स्क्वायर खोल दूं, यूं कह रहा है? हाँ खोल लो, तो बता दे तू, फिर तूने कर लिया तो भाई इसका हो जाएगा 784। क्या कह रहा है? 784 1/4 पाई 784, सही सही बता रहा है। प्लस एक्स स्क्वायर। 56। आपका ठीक है, पूरा ए तैयार है, कर दूं अवकलन। ए डैश एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है एक्स। ए डैश बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1/4 पाई कांस्टेंट है, बाहर पड़ा है, अंदर चलते हैं 0 2x। ए डैश हो गया भैया, ए डबल डैश 1/4 पाई बाहर बैठा है, 2x का 2 ओवरऑल आ गया है, तो ए डबल डैश पॉजिटिव। ए डबल डैश अपने को तो चिन्ह से मतलब है, कैलकुलेशन से नहीं, तो अपन बोलेंगे इज इक्वल टू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या देगा मिनिमा। ठीक है, ये देगा अपन को मिनिमा। तो ये बन गया अपने पास पॉजिटिव मिनिमा, और हमको बोला भी मिनिमा है, मिनिमा आ ही रहा है। अब ए डैश को इक्वल टू 0 करते हैं, ए डैश को इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो यहाँ पे 2x बटा 16 मतलब x बटा 8 प्लस 1/4 पाई अंदर गुणा किया, 1/4 पाई अंदर गुणा किया तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, x बटा 2 पाई माइनस 56 बटा 4 पाई, 4 से 56 कट रहा है, बटा पाई बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, x कॉमन ले लेंगे जी, या फिर एक पहले 14 बटा पाई उधर भेज देता हूं, तो x जैसे ही कॉमन लिया आया 1/8 प्लस 1/2 पाई बराबर 14 बटा पाई। ठीक है, x का मान निकालना है अपन को। उसके बाद x एलसीएम लिया, कितना आया 16 पाई, नहीं 8 पाई ले लो, 8 पाई 8 कट गया, पाई आ गया, प्लस पाई कट गया, 2 4 बार बराबर 14 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x बराबर 14 गुणा 8 कर भाई, 14 मल्टीप्लाई 8,
112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। समझ गए? डबल डैश पहले ही निकाल चुके थे, पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा देगा। मिनिमा जो एक्स की वैल्यू आ रही है 112 बटा पाई प्लस 4। अब ये सेंटीमीटर में है, शायद 28 सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये सेंटीमीटर में कहलाएगी। दूसरा पार्ट है अपना 28 माइनस एक्स, एक टुकड़ा है एक्स, दूसरा है 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स बराबर 28 माइनस 112 बटा पाई प्लस 4। दूसरा टुकड़े का जो मान आएगा वो आएगा, देखो 28 उधर जाएगा, ये 28 पाई बनाएगा और ये मान आएगा इसका, एक आ रहा है 112 बटा पाई प्लस 4 और ये आएगा 28 पाई 32 का 2, 4 दूनी 8, 9 10 11, सेम ही आ जाएगा। जब ये करोगे ना गुणा लसापा लेकर, तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 कैंसिल, तो 28 पाई बटा पाई प्लस 4। आगे दोनों मान, ये अपने दोनों मान आ गए x और 28 माइनस एक्स के। यही आपका आंसर होगा। मिनिमा के लिए निकालना था। अगर क्षेत्रफल निकालने की बात की जाए तो यहाँ पे मान रख देंगे, यहाँ पे यहाँ रख देना, पर निकालना नहीं है तो बात होगी। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और है क्वेश्चन, ये हो गया यस। अब इससे पहले आपको एक उदाहरण उदाहरण अब एग्जाम्पल नंबर 38 एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, महत्तम वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका अवकलन होगा। आपको शब्दों में ही पहचानना पड़ेगा अवकलन किसका होगा। महत्तम वक्र पृष्ठ, महत्तम, उच्चतम, न्यूनतम, जहां भी वर्ड लगेगा उसी का अवकलन करना है। तो महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, हाँ, लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत, तो एक शंकु बनाया, एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन रखना है। ये रख दिया एक बेलन। ठीक है, ले लिया एक। ये हो गया अपना शंकु ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, अब बोला गया है वक्र पृष्ठ वाले, मतलब अपन को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है उसको अवकलन करना है। त्रिज्या, शंकु, ये सब हो गया। ठीक है, अब पहले बताओ शंकु में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। शंकु में एक लंबाई होती है, एक तो होता है उसके पास त्रिज्या, एक होती है ऊंचाई शंकु की, और एक होता है तिर्यक ऊंचाई। तीन चीजें होती है शंकु के अंदर। एक होता है इधर से त्रिज्या, ये ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं अपन स्लैंट हाइट एल। तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल से शो की जाती है। सिंपल ऊंचाई को एस से शो करते हैं और आर को त्रिज्या आर से शो करते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, पहले तो पैरामीटर ले लूं। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इसने शंकु के लिए लिया है, बुक वाले ने शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। ठीक है, और त्रिज्या और यहाँ पे ऊंचाई ली है स्मॉल एच।
ठीक है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ी नहीं तो वो एल हो जाएगा। उसके बाद बोला है, अब बेलन के लिए देख लेते हैं। बेलन में यहाँ पे बेलन की त्रिज्या कितनी ले, एक्स ले लेते हैं। चलो बेलन की त्रिज्या, R minus X। नहीं बेलन की तो एक्स ही लेते हैं। ठीक है, बेलन की एक्स ले ली। और बेलन की ऊंचाई, अब ऊंचाई के लिए क्या गया, दूसरा दिखा दे ये। और एक पॉइंट हो गया अपने पास पी क्यू आर एस, वो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन लगा रहे हैं सर्वांग समता और सिमिलरिटी और वो सब पढ़ा है आपने, समरूपता और सर्वांग समता। हाँ। ठीक है, उसमें एक थेल्स प्रमेय आती है। जब भी समरूप होते हैं तो थेल्स प्रमेय अप्लाई होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब समरूप होते हैं तो हो जाएगा भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे समरूप है कि नहीं है, कौन कौन सा त्रिभुज। एक तो त्रिभुज बात हो रही है इस वाले की, इस वाले टुकड़े की, और एक इधर वाले टुकड़े की। एक इधर का त्रिभुज और एक उधर का त्रिभुज, उन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला त्रिभुज का पार्ट दोनों में सिमिलरिटी शो करेंगे। सिमिलरिटी आपको वैसे दिख रही है, त्रिभुज के एक भुजा कॉमन हो जाती है, एक भुजा की आकृति सेम हो तो वो सिमिलरिटी में चला जाता है। ठीक है, और सर्वांग समता में उनकी लंबाइयां भी बराबर होती है। यहाँ पे आपको लंबाई से मतलब नहीं, केवल उसके रूप से मतलब है, तो समरूपता शो हो रही है। ठीक है, अब अगर समरूप होते हैं तो थेल्स प्रमेय कहती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की उसी के संगत भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहाँ पे देखो अपने पास तीन चीजें तो है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या भी अपने पास अवेलेबल हो गई एक्स। ठीक है, अब अपन को बेलन की ऊंचाई निकालनी है, और बेलन की ऊंचाई कौन से भाग से दिख रही है, ये हो जाएगी ओ, और इसमें शो किया है क्या, ये वाली भाग से दिख जाएगी। इसने बोला है क्यू एस, वही भाग अपन ले लेते हैं, इससे सिमिलरिटी रहे। तो क्यू एस, वहां ई दे रखा है, यहाँ एस लिया अपन ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू एस, क्यू एस बटे में ये वाला भाग लिया है त्रिभुज का, तो इसके वहां ऊपर की तरफ भाग, अब ऊपर की तरफ जो लेंगे वो अपना हो जाएगा इसके अनुसार पूरा बड़े वाला त्रिभुज का भाग। अपना जो होगा ये वाला है क्यू एस। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा तो ये हो गया अपने पास एच, ये रहा ना। ठीक है, अब आ जाओ बराबर में। अब दूसरी साइड का ले लो, ये ईसी और ओसी, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाली भुजाएं लोगे, ये वाली और ये वाली। तो ये अपने पास एस सी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एस सी बटा ओ सी। अब बताओ एस सी कितना है, ये पूरा स्मॉल आर है, बेलन की त्रिज्या एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा क्यू एस बटा एच बराबर एस सी जो रहेगा वो रहेगा ओ सी माइनस ओ एस। ओ सी कितना है, आर माइनस एक्स। यहां पे जाके लेनी है। ठीक है, तो क्यू एस बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्यू एस आ गया अपने पास एच गुणा आर माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया कितनी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई आयतन नहीं, ऊंचाई नहीं। हाँ हाँ, हाइट सही है।
अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है फॉर्मूला? हाँ, 2 पाई। देखो दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ का, एक आधार का। अगर शंकु के आधार के क्षेत्रफल की बात करें, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गोलाकार होता है। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करें शंकु के, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कंप्लीट हो जाएगा दोनों का योग। वापस सुन लो, ये होता है आधार का क्षेत्रफल शंकु का पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल। अब आते बेलन पे। बेलन में क्या होगा? इधर भी पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा उसके आधार का, और वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ का हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है अपन को, तो लिख दूं? यस सर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, बेलन की त्रिज्या कितनी ली है अपन ने? एक्स, सॉरी, तो 2 पाई एक्स, और ऊंचाई ये है बेलन की एच आर माइनस एक्स बटा आर। ये बन जाएगा अपने पास, थोड़ा सा गुणा कर देते हैं, तो 2 पाई एच आर एक्स माइनस, कट थोड़ी रहा है कुछ, माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल वो भी आ रहा है, बटे में आर, ये हो जाएगा एस। 2 पाई एच आर एक्स माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर एच बटे में पूरा आर। ठीक है, ये बन गया अपना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बोला जिसका अपने को, देखो यहाँ बोला क्या है? महत्तम वक्र पृष्ठ, जिसका अपन को बोलता है उसी, जिसके बारे में महत्तम या न्यूनतम बोलता है उसी का अवकलन किया जाता है। तो अवकलन किसका होगा? एस का। कर दे अवकलन, चलो। और अवकलन किसके सापेक्ष होगा? अवकलन होगा आपका आर। क्या चीज बदल रही है? शंकु की त्रिज्या उसकी आधी होती है, किसके सापेक्ष होगा? दीदी यहीं से पड़ेगा यार, एक्स के सापेक्ष होगा ना बेटा। ठीक है, ये इजी पड़ेगा, 2 पाई एच बटा आर, एक्स को अंदर भेजा, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये काम में लो, ये ज्यादा इजी पड़ेगा अवकलन करने के लिए। करें एस डैश एक्स के सापेक्ष डी एस बटा डी एक्स, 2 पाई एच बटा आर, सब कांस्टेंट है, अंदर आ जाओ बस। एक्स का 1, आर, एस डबल डैश 2 पाई एच अपॉन आर, कांस्टेंट है सब। नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, अपने का कैसा हो गया? महत्तम, महत्तम मैक्सिमा, नेगेटिव आया ना, डबल डैश मैक्सिमा। अब एस डैश को बराबर 0 करते हैं, एस डैश को बराबर 0 किया, देखो ये सब 0 में चला जाएगा, आर बराबर 2। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, यही बोला, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है ना, x बराबर r/2। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब जो अपन के क्वेश्चन करने हैं ये शंकु वाले और बेलन वाले, बिल्कुल इसी प्रकार से करने हैं। देखो क्वेश्चन है ये, एक तो हो गया 26वां, एक आ गया शंकु का 24वां और 25वां, 23, 24, 25, 26 सब शंकु वाले ही हैं। ठीक है, करेंगे अपन, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा यूज करने में, बट विधि ऐसी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।